नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए कि मैंने कल दिल्ली जा रहा हूँ। इसमें क्या प्रयुक्त किया जाएगा? मैंने के स्थान पर हम, मेरे, मैं या मुझे। तो इसमें मैं प्रयोग होगा कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो। इंद्रजय, इंद्र विजय, इंद्रजीत या इंद्रजीता। तो जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तो भक्ति, गुस्सा, सेवा या नौकरी। तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु को वीरगति मिली। वाक्य में प्रयुक्त अल्पायु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लघुआयु, विरक्ति, चिरंजीवी या चिरायु। तो अल्पायु का विलोम शब्द हो जाएगा जो कि चिरायु। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? जनता का शासन, जनता द्वारा शासन, राजतंत्र या भ्रष्ट तंत्र। तो लोकतंत्र का विलोम शब्द हो जाएगा राजतंत्र। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला, सारंग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? सितार का, हंस का, गधा का या हिरण का। तो सारंग जो कि हिरण का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची जो कि हरण है और मृग है, कुरंग आदि, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हिरण के हैं, ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा समूह गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है? तो जानवी, सुरसरी, सुरसरी, त्रिपथगा, त्रिपथगा, सूर्यजा या भगीरथी, सुरसरी। तो इनमें से कौन सा समूह गंगा का पर्यायवाची शब्द समूह नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। त्रिपथगा और सूर्यजा जो कि गंगा शब्द के पर्यायवाची समूह नहीं है। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, नमन का आरोग्य अच्छा है। इस वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? कि नमन अस्वस्थ है, नमन तंदुरुस्त है, नमन का स्वास्थ्य अच्छा है या नमन की सेहत अच्छी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि नमन अस्वस्थ है। ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, उसके प्राण पखेरु चले गए में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? उड़ गए, तैर, सो गए या गुम हो गए। तो उसके प्राण पखेरु चले गए, चले के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा कि उड़ गए। ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अगला, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए कि श्याम ने बर्फी खाया। तो इसके स्थान पर, खाया के स्थान पर क्या आएगा? कि खा, खाली, खाए या खाई। तो श्याम ने बर्फी खाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। खाया की जगह पे खाई आएगा। अगला क्वेश्चन, राई का बनाना। उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। राई का घर बनाना, राई की दीवार बनाना, राई का पहाड़ बनाना या राई का किला बनाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि राई का पहाड़ बनाना। तब ये मुहावरा कंप्लीट होगा, पहाड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? राघव अपने मामे के साथ घूमने गया, रमेश आगरे गया था, सीता पटने से आई है, अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर डी कि अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है। डी राइट ऑप्शन है। अगला,
वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। साहित्यिक, सामाजिक, व्यवहारिक या फिर लौकिक। तो इसमें यहाँ पर सामान्य की जगह पर कौन सा शब्द आ जाएगा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कि प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? कि रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है, रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई है, या रघुवीर मेरा अग्रज है। तो इनमें से संज्ञा की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है जो कि ऑप्शन नंबर डी कि रघुवीर मेरा अग्रज है। अगला, ऊंट के मुंह में पान भना। रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्यांश क्या होगा? कि ऊंट के मुंह में नमक, ऊंट के मुंह में धनिया, ऊंट के मुंह में पानी, या ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रूप, वीर रस, भयानक रस, या विभत्स रस। तो इन पंक्तियों में रौद्र रस है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, संदेह जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। तो इनमें से सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जहाँ उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह तय नहीं हो पाता है कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, अर्थात संदेह बना रहता है, तब वहां पर संदेह अलंकार होता है। डी राइट ऑप्शन है। अगला, अमरलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु क्या है? बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन है, हंसोन्मुख बुद्धकालीन भारत है, लौरिक चंदा की लोक कथा है, या तुलसीदास का मानसिक विकास है। तो अमरलाल सागर नागर के उपन्यास मानस का हंस जो कि तुलसीदास का मानसिक विकास की कथा वस्तु है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो गंगा मैया के लेखक जो कि भैरव प्रसाद गुप्त हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक व्यंजन कौन से हैं? ना, चा, ढा या सा। तो इनमें से नासिक व्यंजन जो कि ना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है, जिनमें डा, या, अड़ा, ना और मा है। ये पंचमा अक्षर भी कहलाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो इनमें से ना दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। मुरलीधर, पंकज, पुस्तक, परम, औषधि। तो इनमें से यौगिक शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परमौषधि। डी राइट ऑप्शन है। ठीक है, जो दो सार्थक शब्दों को मिलाने से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। ठीक है, अगला, निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है? किसका उच्चारण दांत से किया जाता है? खा, चा, ला या फा। तो इनमें से दंत ध्वनि जो कि ला है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, आगे यहाँ पर गद्यांश दिया गया है अनुच्छेद, इसको पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है,
प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी। उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या व्यक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल हैं। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं। सामायिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। अब इसके अनुसार नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, इससे संबंधित प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? हिंदी साहित्य, गद्य की विधाएं, निबंध क्या है, या रचनात्मक साहित्य? तो इस गद्यांश का जो शीर्षक होगा वो आपका हो जाएगा निबंध क्या है, सी राइट ऑप्शन होगा। अगला, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ है? भक्ति काल से, भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से, या छायावाद युग से? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग से हिंदी में निबंध का प्रारंभ हुआ है। अगला, निबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो गलत कथन आपको पहचानना है। इनमें से गलत कथन कौन सा है? कि निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है, ये भी सही है। वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तिकता का गुण नहीं होता है, तो यहाँ पर गलत है, नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर असत्य ही पूछा गया था। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है? साहित्य, निबंध, स्वाधीनता या इतिहास बोध? तो आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव जो कि है स्वाधीनता, सी इसका सही जवाब है। भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारतेंदु से होता है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। वधु उत्सव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वध प्लस उत्सव गलत है, वध प्लस उत्सव तो ये भी गलत है, वधु ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वधु प्लस उत्सव ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? महा प्लस ओज, पौ प्लस अक, नौ प्लस इक, परो प्लस उपकार। तो इनमें से गलत आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, परो प्लस उपकार। क्योंकि महा प्लस ओज से जो शब्द बनेगा वो बनेगा महोज, और पौ प्लस अक से जो शब्द बनेगा वो बनेगा आपका पावग, और नौ प्लस इक से जो शब्द बनेगा वो बनेगा नाविक, और परो प्लस उपकार से कोई भी शब्द नहीं बनेगा, पर प्लस उपकार से शब्द बनेगा परोपकार। तो अगर इस प्रकार होता तो ये सही होता, बाकी तीनों सही हैं, तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? द्वारा, का, में या पर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर द्वारा की विभक्ति मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? के लिए, से, द्वारा या को? तो मोक्ष प्राप्त का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो ये होगा मोक्ष को प्राप्त। ठीक है, तो इसके लिए को विभक्ति मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मोक्ष को प्राप्त ये इसका समास विग्रह हो जाएगा, तो को विभक्ति मिलती है, डी राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो इनमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार से मन्नू भंडारी सम्मानित नहीं है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला,
निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्हों को सुमेलित नहीं करता है? तो यहाँ पर पहला है जो कि आपका है पूर्ण विराम, तो सही है। अल्प विराम, ये भी सही है। उद्धरण चिन्ह, ये भी है। योजक चिन्ह, ये नहीं है, ये लाघव चिन्ह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? सूत्र सूत, हस्त हाथ, चक्र गोला, ग्राहक या गाहक। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तत्सम और तद्भव का मेल। तो इनमें से चक्र गोला नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो उज्ज्वल, इकट्ठा, कंवल या उपरोक्त। तो इनमें से तत्सम शब्द आपका हो जाएगा उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उज्ज्वल का अगर तद्भव पूछे तब आपका हो जाएगा उजला। ठीक है, अगर इकट्ठा का तत्सम पूछे तो इकट्ठा का तत्सम हो जाएगा आपका एकत्र, और कमल का तत्सम पूछे तो हो जाएगा आपका कमल। तद्भव पूछे तो कमल हो जाएगा। और उपरोक्त, तो उपरोक्त का अगर आपसे तत्सम पूछे तो हो जाएगा उपरियुक्त। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पयोध, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मेघ के, समुद्र के, नदी के या गंगा के। तो ये सभी जो कि समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निंदा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्तुति, राग, द्वेष या सम्मान। तो निंदा का विलोम शब्द हो जाएगा स्तुति, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नदी के पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर नदी के पर्यायवाची आपसे पूछे एग्जाम में तो हो जाएंगे, नाम ध्यान रखेंगे, सरिता, तरिणी, अपंगा, तरंगिनी, ये सभी नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। मेघ के अगर पर्यायवाची शब्द पूछे तो आपके हो जाएंगे जलधर, नीरद, वारिधर, बादल आदि सभी ये जो कि मेघ के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगर गंगा के पर्यायवाची शब्द पूछे तो गंगा के आपके सुरसर, भगीरथी, त्रिपथगा, मंदाकिनी, विष्णुपदी, ये सभी गंगा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।